इसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के हमारे लोग, हमारे बीच में ऐसे भड़वे नेता लोग हैं, ऐसे मंत्री लोग हैं, चंद वोट के खातिर भड़वे लोग अभी भी उनको संरक्षण देता है बांग्लादेशियों रोहिंग्यों को। तो ये वीडियो जो देख रहे थे दीपू चंद्र दास की, उस समय की वीडियो है जब पुलिस कस्टडी में था। दीपू चंद्र दास अपनी समस्या को लेकर के पुलिस के पास जाता है मदद के लिए कि हमको यहाँ पे जान की खतरा है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। पुलिस उसको अपने पास में अपने कक्ष में बैठाता है और कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन वहां पे उपद्रवी इतने, मतलब कह लीजिए कि बताइए कि पुलिस प्रशासन कितनी ध्वस्त और कितनी कमजोर है कि वहां पे उपद्रवी लोग ने आया और पुलिस को घेर लिया, पुलिस थाना को घेर लिया और उन लोगों को बोला गया कि मुझे दीपू चंद्र दास को सौंप दो वरना हम यहाँ पे आग वगैरह लगा देंगे। वहां के पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर, इतने मतलब बेबस कि दीपू चंद्र दास को मजबूरी में उसको ले गया बाहर। अब जैसा कि वो वीडियो देख रहे हैं, दीपू चंद्र दास को बाहर ले जा रहा होता है। दीपू चंद्र दास देखिए कि किस तरह से रो और गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतना चीखने चिल्लाने के बाद उसको बोलता है कि आखिरी बार। दीपू चंद्र दास कहता है मुझे अपने परिवार वालों से एक बार बात करा दीजिए। देखिए कि मोबाइल पे दीपू चंद्र दास को आखिरी बार मोबाइल पर बात करा, अपने परिवार से किस तरह से गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे बचा लो। इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानता है, बांग्लादेशी लोग। इतने उग्र और इतने भीड़ में उसको खींच के मतलब लाया जाता है, पुलिस कस्टडी से खींच लिया जाता है और पुलिस लोग इतनी बेबस, वहां की कानून व्यवस्था इतनी बेबस, वहां के प्रशासन और वहां के सिस्टम इतनी बेबस, उन आतंकवादियों के चक्कर में, उन आतंकवादियों के सामने कि दीपू चंद्र दास को किस तरह से खींचा जाता है, खींच के उसको इस तरह से बेरहमी से पिटाई होता है कि देख करके रूह कांप जाएगा इंसान को। उसके बाद भी ये लोग नहीं मानता है, पीटने के बाद भी नहीं मानता है, उसको मार दिया जाता है। मतलब कहने के मतलब है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से उनको कुचल देते हैं। फिर भी नहीं मानता है कि फिर देखिए कि क्या करता है, उसको रस्सी से पैर को बांध के, मृत शरीर को रस्सी से पैर के बांध के घसीट के ले जाता है कहीं पे, पूरे अपने कस्बे में, अपने समाज में घुमाया जाता है उसको। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माना। फिर क्या करते हैं कि उसको बांध करके एक किसी पेड़ से उसको देखिए लटकाया जाता है। पेड़ से लटकाने के बाद, और वो भी नंग अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में उसको पेड़ से लटकाया जाता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद भी ये लोग का मन पूरा नहीं होता है, अभी भी मन नहीं मानता है। उसको लगता है कि अभी भी हमें और कुछ इसके साथ करना है। अब क्या, धान का वो पवाल आपने देखा होगा, निवारी बिचाली जिसको बोलते हैं, वो उसको बांधता है पूरे शरीर में और फिर माचिस, आग, उसको इस तरह से जलाया जाता है कि आपको देखने के बाद ना, कहते हैं कि मतलब देखोगे तो आपका जो है ना रूह, अंदर की आत्मा कांप जाएगी। वो सीन, वो दृश्य देख करके, हालांकि वो दृश्य मैं नहीं दिखा सकता, कुछ यूट्यूब का, फेसबुक का गाइडलाइन से प्रोटोकॉल है, हम उसको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे कहीं ना कहीं। इसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के हमारे लोग, हमारे बीच में ऐसे भड़वे नेता लोग हैं, ऐसे मंत्री लोग हैं, चंद वोट के खातिर भड़वे लोग अभी भी उनको संरक्षण देता है बांग्लादेशियों रोहिंग्यों को। कैसी जमीर है तुम्हारे, हमारे देश के कुछ चंद गद्दार नेता की कैसी जमीर है? क्या तेरी जमीर जाग नहीं रही है? तेरी अंदर की आत्मा कुछ कह नहीं रहा है कि हमारे एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में किस तरह से बेरहमी से पीटता है, किस तरह से बेरहमी से उसको कुचलता है, किस तरह से बेरहमी से उसके जिस्म पे आग लगाता है? तेरी जमीर नहीं जागती भड़वे नेता, तेरी जमीर नहीं जागती वहां की प्रशासन, तेरी जमीर नहीं जागती वहां के सिस्टम, जहां पे तुम लोगों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को संरक्षण दे रखा है। तेरी जमीर को क्या हो गया है? क्या जवाब दोगे रे भड़वे, क्या जवाब दोगे तुम? क्या कहोगे? किस लिए आखिर तुम उनको संरक्षण दे रहे हो? चंद वोट के खातिर? या किस लिए ये अपनी मां बहन को उनके हवाले करते हो, उनके साथ तुम अपनी रंगललियां मनवाते हो? किस लिए आखिर तुमने उस बांग्लादेशी रोहिंग्यों को संरक्षण दे रहे हो भड़वे? तुम्हारी जमीर को क्या हो गया है?
आज दिल्ली एनसीआर में जगह जगह रोहिंग्या भरे पड़े हैं, लखनऊ में रोहिंग्या भरे पड़े हैं, मेवात में रोहिंग्या भरे पड़े हैं, कुछ झारखंड में रोहिंग्या भरे पड़े, कुछ बिहार में रोहिंग्या भरे पड़े हैं। सुनने में तो आता है कि इतने अच्छे जगह उत्तराखंड के जंगलों में रोहिंग्या भरे पड़े हैं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? किस लिए चुप है? वोट के खातिर कि रोहिंग्या के एक वोटर आईडी कार्ड बना देंगे, हमें वोट मिलेगा, हम जीत जाएंगे, हम मुखिया सरपंच विधायक पांच सांसद बन जाएंगे। किस लिए? आखिर तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं है रे भड़वे, तुम लोगों को जीने का भी हक नहीं है। जिस तरह से आज हमारे हिंदू भाई के बांग्लादेश में जिस तरह से किया गया है, उस हिसाब से तुम नेता गद्दारों को सचमुच में हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं कैसे किस हिसाब से, क्योंकि हम तो वोट नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान के जिसको रग में खून दौड़ रहा है हिंदुस्तानी का, वो तो सचमुच में तुम लोगों को वोट नहीं देता होगा। शायद तुम जीते होंगे तो यही रोहिंग्या की वजह से जीते होंगे, और तभी तुम लोग ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण दे करके तुम उनको सपोर्ट करते हो। आज हमने देखा, कई ऐसी वीडियो देखा है दिल्ली एनसीआर का, हमारे यूट्यूबर भाई जाते हैं उनसे वाइट लेने, यूट्यूबर को धमका दिया जाता है, यूट्यूबर का कैमरा तक तोड़ दिया जाता है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो वहां जाती ही नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के झुग्गी में जा करके एक बार उनके इंटरव्यू कर सके, उनकी वाइट चला सके। उनकी औकात कहाँ है? वो तो यूट्यूबरों के थोड़े औकात है, वो फिर भी जाते हैं हिम्मत करके। तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया, तुम तो दलाल हो, बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को दलाली कर रहे हो। रोहिंग्यों के खिलाफ थोड़ी तुम कुछ बोलोगे, बांग्लादेशी के खिलाफ थोड़ी तुम कुछ बोलोगे। तुम तो सिर्फ हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इंडिया पाकिस्तान ही कर सकते हो। इसके खिलाफ कहां तुम कुछ बोलते हो? अगर आज हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया अगर बोली होती तो किसी की मजाल नहीं था कि कोई भी नेता या मंत्री ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्यों को संरक्षण देता। बाकी आप लोगों को जमीर अगर जाग रहा है, थोड़ी बहुत जिंदा है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, या मुस्लिम भाई चाहे जो भी हो, क्योंकि जो भी हो वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात हुई है। यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ पे बात है हिंदुस्तानी का, हिंदुस्तानी इंसान का, जिसको बेरहमी से वहां पे मारा गया है। क्या हमारे हिंदुस्तान में किसी रोहिंग्या के साथ, बांग्लादेशी के साथ इस तरह से ऐसा होता है? उसके साथ सभी लोग प्यार से रहते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद, ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद आप क्या करेंगे? ये बांग्लादेशियों के लिए क्या कहेंगे? ये रोहिंग्यों के लिए क्या कहेंगे? रोहिंग्यों को संरक्षण देने वाले भड़वे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जगाएं उस भड़वे को कि तुम्हारी जमीर कहाँ है, मर चुकी है, कहाँ है तुम्हारी जमीर, जो ये सब देखने के बाद ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्यों को संरक्षण दे रहे हो। चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, मजहब का हो, जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। किसी भी जाति धर्म के साथ अगर होता वो भी गलत था। आज तो हमारे देश के एक हिंदू धर्म के साथ इस तरह से हुआ है। कहाँ मरे हो तुम? क्या जवाब दोगे जब वहां जाओगे? जब तुम्हें बुलावा आएगा क्या जवाब दोगे कि तुम क्या कर रहे थे? चंद वोट के खातिर तुमने अपने ही भाई को पिटवा दिया, मरवा दिया, और उसी व्यक्ति के, उसी के भाई चचेरे, तुम मेरे फुफेरे भाई को तुम अपने शरण में रख रखे हो। क्या कहोगे? इस वीडियो को सचमुच में अब सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि सच्चे हिंदू हैं, सच्चा हिंदुस्तानी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जागो, क्योंकि एक हिंदुस्तानी को मारा गया है। हिंदू ही नहीं, एक हिंदुस्तानी को मारा गया है। तो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज, इंसानियत के नाते, इंसानियत की खातिर। और उस भड़वे को जता दो, बता दो, जिसको रोहिंग्यों को संरक्षण दे रखा है, उन भड़वों को, जो भी हो।